हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है भगवद गीता के 5 विषयों पर। हमारी आज की चर्चा का विषय है शरीर सदैव मृत है, और इसे हम शरीर और आत्मा के भेद से आपको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम पढ़ते हैं कि भगवान की शक्तियां क्या हैं। भगवान भगवद गीता 7.4 और 7.5 इसमें अपनी 2 प्रकार की शक्तियों के बारे में बताते हैं। तो हम एक एक करके इन श्लोकों को पढ़ते हैं। भगवद गीता 7.4, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने राइट साइड में हमने एक चार्ट भी बनाया है। तो जो पहला श्लोक है ये भगवद गीता 7.4, ये भगवान की अपरा प्रकृति मतलब भौतिक या जड़ प्रकृति की बात कर रहा है। और इसमें 2 तत्व आते हैं, स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व। और स्थूल में कौन से तत्व हो गए? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। और सूक्ष्म में मन बुद्धि तथा अहंकार। अब भगवद गीता 7.5, अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की बात हो रही है, जिसका दूसरा नाम क्या है? पराशक्ति या परा प्रकृति। और इसमें जीवात्मा आती है। तो मतलब भगवान की 2 प्रकार की शक्ति है, एक जड़ शक्ति और एक चेतन शक्ति। अब हम जरा विस्तृत रूप में इन दोनों शक्तियों में क्या भेद है इसको जानेंगे। तो ये जो भौतिक या जड़ पदार्थ है इसको कहते हैं इंग्लिश में मैटर, और जो जीवन या चेतन शक्ति है ये है लाइफ। भौतिक जड़ पदार्थ यह अपरा जड़ प्रकृति है, मतलब इंफीरियर अनकॉन्शियस एनर्जी ऑफ कृष्णा। और जीवन या चेतन शक्ति जो है वह परा चेतन प्रकृति है, मतलब सुपीरियर कॉन्शियस एनर्जी ऑफ कृष्णा। अब आगे जब आप दोनों में भेद समझेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा कि अपरा प्रकृति को इंफीरियर क्यों कहते हैं और परा प्रकृति को सुपीरियर क्यों कहते हैं। अब ये दोनों प्रकार की जो प्रकृतियां हैं ये कुल भौतिक ऊर्जा का संरक्षण इस नियम का पालन करती हैं। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच मीन्स एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और जो भौतिक जड़ पदार्थ है ये कौन से नियम का पालन करता है? भौतिक ऊर्जा के संरक्षण की। और जो जीवन या चेतन शक्ति है वह आध्यात्मिक ऊर्जा के संरक्षण इस नियम का पालन करता है। इसके बाद अब ये जो दोनों प्रकार की प्रकृतियां हैं ये सनातन है, क्योंकि देखिए दोनों प्रकृतियां भगवान श्री कृष्ण से आई हैं, भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। और भगवान श्री कृष्ण सनातन है तो इनकी शक्तियां भी सनातन है। परंतु इन दोनों में एक भेद यह है कि जो भौतिक प्रकृति है उसमें परिवर्तन होता है, मतलब इसमें रूपांतरण होता है, परंतु चेतन शक्ति जो है वह अपरिवर्तनीय है। इसीलिए भौतिक प्रकृति जो है उसे हम अस्थायी कह सकते हैं, परंतु इसी संदर्भ में कि यह परिवर्तनशील है और इसका रूपांतरण होता है। परंतु अगर हम कुल मिलाकर संपूर्ण भौतिक पदार्थ की बात करें तो वह सनातन है। लेकिन क्योंकि यह बनता बिगड़ता है, इसका रूप बदलता है, इसीलिए यह टेम्परेरी है या अस्थायी है। परंतु इसके विपरीत जो चेतन शक्ति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। अब इसके आगे जो भौतिक प्रकृति है वो भौतिक तथा रासायनिक नियमों का पालन करती है, मतलब फिजिकल और केमिकल लॉज। परंतु जो चेतन शक्ति है वह गैर भौतिक और गैर रासायनिक है, मतलब नॉन फिजिकल एंड नॉन केमिकल, क्योंकि उसका तो तत्व ही अलग है। तो इसीलिए ये जो भौतिक और रासायनिक नियम है ये चेतन शक्ति पे लागू नहीं होते। जो भौतिक प्रकृति का मूल तत्व है उसकी इकाई परमाणु है, मतलब बेसिक एलिमेंटल यूनिट, इसमें एटम है। परंतु चेतन शक्ति का जो मूल तत्व है उसकी इकाई आत्मा है, मतलब बेसिक एलिमेंटल यूनिट इज स्पिरिट सोल। भौतिक प्रकृति में चेतना तथा उद्देश्य का अभाव है। अब जब कोई वस्तु चेतन नहीं है तो उसका उद्देश्य भी क्या होगा? तो यह चेतना तथा उद्देश्य का अभाव है। परंतु जो चेतन शक्ति है उसमें चेतना है और वह उद्देश्य से युक्त है। भौतिक प्रकृति इसमें व्यक्तित्व और इच्छा शक्ति का अभाव है, परंतु चेतन शक्ति में व्यक्तित्व और इच्छा शक्ति
दोनों है। व्यक्तित्व का अर्थ होता है इंडिविजुअलिटी और इच्छा शक्ति फ्री विल। अब जो कोई चीज है ही जड़, तो उसका क्या व्यक्तित्व, क्या इच्छा शक्ति? तो इसलिए ये गुण भौतिक प्रकृति पे लागू नहीं होते। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता 7.5 इसके तात्पर्य में कहते हैं कि जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। तो अगर हम जगत की एलिमेंट्स की बात करें, इकाइयों की बात करें, वे क्या है? वे एटम्स। तो ये जो जगत है ये तब तक गतिशील नहीं बनता जब तक कि इसमें पराशक्ति कार्य नहीं करती। और ये जो पराशक्ति है ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है और वह भगवान श्री कृष्ण के अधीन है। तो आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, तो अब आप समझे कि क्यों जड़ पदार्थ को इंफीरियर कहा है। क्योंकि जड़ पदार्थ अपने आप में काम नहीं करेगा, उसके अंदर चेतना नहीं है, वो कार्यशील तभी होगा जब चेतन शक्ति उसको कार्य में लाएगी, इसीलिए चेतन शक्ति सुपीरियर है। अब देखिए हम जड़ और चेतन में क्या भेद है, हम ये समझ गए। अब इसके आधार पे हम समझेंगे कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है। अब आत्मा जो है वो क्या है? चेतन शक्ति है, और शरीर क्या है? जड़ पदार्थ है। तो इसके आधार पे अब हम शरीर और आत्मा में क्या भेद है ये जानेंगे। परंतु उससे पहले हम ये समझेंगे कि जब आत्मा इस भौतिक जगत में शरीर को धारण करती है तो इसके ऊपर दो आवरण होते हैं, एक स्थूल शरीर का और एक सूक्ष्म शरीर का। आवरण मतलब कपड़ा, शरीर को आत्मा का कपड़ा बताया गया है। तो यहाँ आत्मा के ऊपर दो प्रकार के कपड़े हैं। स्थूल शरीर जो कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बना है, और जिस शरीर को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं वह स्थूल शरीर है। और इसके ही भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। अब ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों भौतिक है, जड़ पदार्थ है, भगवान की अपरा प्रकृति है। परंतु ये जो आत्मा है वह अविनाशी है, वह भगवान की परा प्रकृति है, और वही हमारी वास्तविक पहचान है, द रियल सेल्फ, द रियल आई। अब हम देखेंगे जो हमने बात की कि जो जड़ प्रकृति है उसमें परिवर्तन होता है। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि ये जो शरीर जो कि जड़ पदार्थ से बना है इसमें 6 परिवर्तन होते हैं। जन्म, वृद्धि, पोषण या रखरखाव, फिर प्रजनन, उसके बाद क्षीण होना, और फिर लुप्त या मृत्यु। परंतु इस शरीर में जो आत्मा है वह अपरिवर्तित रहती है। तो अब आत्मा और भौतिक शरीर में भेद, इसे समझते हैं। अब देखिए हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वह क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। भगवान श्री कृष्ण का साकार रूप है और वह रूप सच्चित और आनंदमय है। सत का अर्थ होता है शाश्वत, चित्त का मतलब सचेत और ज्ञानवान, और आनंद का अर्थ आनंदमय। तो क्योंकि आत्मा भगवान श्री कृष्ण का एक चेतन अंश है, इसीलिए आत्मा का भी सच्चित आनंदमय साकार रूप है। और यही अगर हम भौतिक शरीर की बात करें तो इससे ठीक विपरीत, भौतिक शरीर असत है क्योंकि वह सदैव परिवर्तनशील है। अब इसमें हम दोबारा से आपको एक बात बता रहे हैं कि भौतिक शरीर जिन तत्वों से बना है वे तत्व सनातन है, वे थे, वे हैं और वे रहेंगे। परंतु उन तत्वों से जो विभिन्न प्रकार के शरीर या और भौतिक वस्तुएं बन रही है वे बनती बिगड़ती हैं, उनमें परिवर्तन होता है, इसीलिए वो अस्थाई है, टेम्पररी है। तभी हम कह रहे हैं कि भौतिक शरीर असत है। इसके बाद भौतिक शरीर अचित है क्योंकि उसमें चेतना नहीं है और वह निरानंद है, आनंद से रहित। और भौतिक शरीर को जो आकार है वह आत्मा उसे प्रदान करती है। हमने पिछली वीडियो में इस पर विस्तृत से चर्चा की थी कि आत्मा के जो कर्म होते हैं, उसकी चेतना का स्तर जो होता है, उसके अनुसार वो विभिन्न भौतिक शरीर धारण करता है। परंतु ये जो बाहर हमें स्थूल शरीर दिखाई देता है, ये रूप जो है ये आत्मा के चेतना के स्तर के अनुसार बनता है।
और सरल उदाहरण आप देखिए, मान लीजिए अब आपके पास लकड़ी है, आपको एक मेज बनानी है, तो क्या वो मेज अपने आप बन जाएगी? कोई जीवित व्यक्ति ही तो उसको रूप देगा ना मेज का। उसी प्रकार से शरीर है। तो हर एक वस्तु जो भौतिक जगत में है, उसे रूप जीवात्मा देती है। ठीक है। अब आत्मा का व्यक्तित्व है, इंडिविजुअलिटी। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अर्जुन जी से, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेवे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं न रहा हूं, तुम न रहे हो, अथवा ये सब राजा न रहे हो, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम नहीं रहेंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि जीव का सनातन व्यक्तित्व है, परंतु भौतिक शरीर क्योंकि इसमें चेतना नहीं है, इसीलिए इस पे व्यक्तित्व लागू नहीं होता। आत्मा का संबंध वास्तव में आध्यात्मिक जगत से है और इस भौतिक शरीर का संबंध भौतिक जगत से है। अब इसको आप तर्क से समझिए। आध्यात्मिक जगत क्या है? वह दिव्य है, वह सच्चिदानंद है, और आत्मा भी क्या है? सच्चिदानंद है। तो यहाँ पर दोनों का जो तत्व है वह एक जैसा हो गया, तो कंपैटिबल हो गया। तो इसीलिए आत्मा का वास्तविक संबंध आध्यात्मिक जगत से है और भौतिक शरीर, इसका संबंध भौतिक जगत से है, क्योंकि भौतिक शरीर भौतिक तत्वों से बना है और ये संपूर्ण भौतिक जगत भी भौतिक तत्वों से बना है। तो इसीलिए यहाँ पर भी दोनों कंपैटिबल हो गए। अब हमारी स्थिति देखिए, हम हैं जीवात्मा, लेकिन हम भौतिक जगत में फंसे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कंपैटिबिलिटी नहीं हुई। यहाँ दोनों का जो गुण है वह अलग अलग प्रकार का हो गया, और इसी के कारण आत्मा भौतिक जगत में दुखी है। और इसी पर हम आपके साथ अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, आत्मा की इस भौतिक जगत में दयनीय स्थिति। तो देखिए किस प्रकार से आत्मा एक जेल में जैसे कैद है और उसे क्या क्या दुख इस भौतिक प्रकृति में रह करके झेलने पड़ते हैं। हम इस पर अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर शील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। शील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।